ओबराय साहब, मैं डॉक्टर से मिलकर आ रहा हूं। एक बहुत बुरी खबर है। राज बच तो गया है, लेकिन उसकी दिमागी हालत। क्या हुआ उसे? वो अपने बचपन में चला गया है। वैसे वो कुछ भूला तो नहीं, लेकिन उसका बिहेवियर कुछ ऐसा है जैसे कोई 8-10 साल के बच्चे का हो। ऑपरेशन करने से वो बच भी सकता है, या फिर उसकी जान भी जा सकती है। नहीं, मैं राज की जान का रिस्क नहीं ले सकता। मैं इंतजार करूंगा, उसके बेहतर इलाज का इंतजार करूंगा मैं। ओबराय साहब, बेटा आपका है, आप इंतजार कर सकते हैं, लेकिन हम लड़की के माँ बाप हैं, हम ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। आप कहना क्या चाहती हैं? मैं कहना नहीं, आप हमारे बुजुर्ग हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, इन हालात में अगर आप हमारी जगह होते तो आप क्या करते? चलो बेटे। नहीं मम्मी, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ राज से। ये मेरी जिंदगी का फैसला है और ये फैसला मैं अपनी मर्जी से करूंगी। कहा ना चलो, ये फैसला हिंदुस्तान जाकर भी तो हो सकता है। नहीं डैडी, मैं राज को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं बेटी, माँ बाप से इस तरह से बात नहीं करते, नहीं। और फिर रिश्ता वही अच्छा होता है जिसमें सबकी मर्जी शामिल हो। दादाजी। और भगवान ने चाहा तो तेरी डोली एक दिन मेरे ही घर आएगी। राज, आई लव यू राज। मैं कल भी तुमसे प्यार करती थी, आज भी तुमसे प्यार करती हूँ और हमेशा तुम्ही से प्यार करती रहूंगी। ए मुलानी जी, ये इतना दल्ली दल्ली कहाँ जा रहे हो? आत्महत्या करने जा रहे हो? जब मुंह खोलता है बकवास निकालता है। मैं आत्महत्या करने क्यों जाऊंगा? नहीं, तुम्हारी थकल देखकर ऐसा लगा कि तुम आत्महत्या करना चाहते हो। तो ही बात नहीं, चल कर लेना। एक सवाल मालूम? बस यही रहेगा, या तो आत्महत्या करो या सवाल मारो। मारो। एक हाथी था और एक तीती थी, दोनों मिलकर थुमिंग कर लेते, लेकिन थुमिंग करते करते हाथी बाल आ गया, तीती बाल नहीं आई। बोलो क्यों? मुझे नहीं मालूम। अरे बता ना। अरे मैंने क्या देखा सब? अच्छा तुम हार गए? हाँ, हार गए। मैं बताऊं? हाँ। अरे तीती बाल इसलिए नहीं आई क्योंकि उसने स्विमिंग कॉस्ट्यूम नहीं पहना था, उसको थला वाली थी। च्यूटी ने स्विमिंग कॉस्ट्यूम नहीं पहना था? नहीं। उसको शर्म आ रही थी। तूती को। मैं जा रहा हूँ। अरे तुम बताओ ना, एक कहाँ जा रहे हो? मैं सोच रहा था कि आत्महत्या कर लूंगा, आज काम है तो कल करूंगा। अरे सुनो ना, अरे एक सवाल मालूम? ये पैसे जरा गांव भेज दे तो जल्दी। क्यों मुरारी, उस पागल के साथ पागल बनकर खूब माल बना रहे हो? हंसते हंसते, तेरे को क्या मालूम है? उसका एक हाथी 24 घंटे मेरे सर पे सवार रहता और एक चूटी मेरे कान में घुसी भी रहती। तू पैसे गांव भेजना। अरे मुलानी जी, तुम्हारी तोरी पकड़ी नहीं। तुम दादाजी से तुक्के तुक्के अपने गांव में पैसे बेचते हो बहुत सारे। नहीं, तेरा क्या मतलब? मैं चोर हूँ क्या? नहीं, मेरा मतलब तुम चोर नहीं हो, मेरा मतलब तुम चोर ही हो। देख, ऐसी बात करेगा तो दादाजी को मत बताना, नहीं तो क्या नहीं, तेरी वो हाथी और चूंटी वाली कहानी कौन सुनेगा, है ना? बात तो तय है। चलो इसी बात पर आइसक्रीम से पैसे निकालो। पैसे? आइसक्रीम थे मेरे पास नहीं है, तू मुझे दे दे, मैं बाद में तुझे लौटा दूंगा। ये ले। सुनो, मेरा सिर्फ एक थ्रू दिला है, बाकी तब ताई थे। क्यों? बाकी तब ताई थे, ऐसा ही है। अपने पैसे दो। ओह, भूल हो गई। ये ले यार। ओके, कितने पैसे चोरी किए? अरे जाना है। अरे भैया जरा आइसक्रीम देना, एक पिंक वाली देना। वो रहा पागल, समझ गए ना? अरे वाह, बहुत अच्छी आइसक्रीम है। पागल हो गया क्या? मेरा आइसक्रीम खिला दिया। अच्छा एक येलो वाली देना। मेरे तुझे पैसे वापस करना। तू जानबूझकर मेरा आइसक्रीम खिलाया, मेरे को पागल तो पता है क्या? मैंने तो नहीं जानबूझकर खिलाया। तू मेरी टॉपी तल रहा है, तू मेरी टॉपी तल रहा है। मैं कॉपी तो नहीं कर रहा हूँ, मेरी भी आती है। तेरा भी आती है, मेरा भी आती है। मैं एक धपल मारूंगा ना तेरे को, तो तू आइसक्रीम की तरह पिघल जाएगा और गटर में जाकर मिल जाएगा, और गटर में बह जाएगा तो तेरी मम्मी तेरे को ढूंढते लेगी कि मेरा पुत्र गया किधर। तू मेरे को मारेगा? मालूंगा मैं तेरे को। मेरे दो हाथ है। मेरे भी दादा तात है। तेरे दादा हाथ किधर है बे? ये देख, ये तो थोड़ी हाथ थोड़ी है, तो गुंडे लोग है, गुंडे लोग। तो हम भी तो गुंडे हैं। तुम लोग गुंडे हो? हाँ। मैं तुम लोग तो झगड़ा नहीं करूंगा। मेरे दद्दू बोलते हैं कि गुंडों से झगड़ा नहीं करना, उनकी गली उधर है, मेरी गली उधर है। एक और आइसक्रीम निकालो भाई। इधर की गली है।
क्या कर रहा है? अरे मुलायम जी मारा मारा मेरे को मगर तू इन्होंने। गुंडों की मुंह लगता क्यों है? फेंक इसको, चल। मेरा येलो हो रहा है, चलना। एक्चुअली, एक मिनट। किसने मारा है पत्थर? जल्दी पुलिस को बुलाओ। ओह मैडम, पुलिस कुछ नहीं कर सकती है। वो है ना वो किशन ओबरॉय, बहुत बड़े बिजनेस वाला, उसका पोता है ये राज, थोड़ा पागल है। हमारे एरिया में भी 2-4 बच्चों को मार दिया उसने। आप पट्टी वट्टी बांध लीजिए, कुछ नहीं होगा। ऐसे कैसे भूल जाएं? वो मेरा पोता नहीं, मेरी कमजोरी है। मिस्टर ओबरॉय, हो सकता है कि कल तक मेरे पास उसकी गिरफ्तारी के ऑर्डर्स भी आ जाएं और फिर मुझे देखिए मिस्टर ओबरॉय, अगर आप उसे बचाना चाहते हैं तो उसे किसी मेंटल हॉस्पिटल में फौरन एडमिट करवा दें या फिर इस शहर से उसे कहीं दूर भिजवा दीजिए। शहर से दूर? My heart is beating, keep on repeating. I am waiting for you. मुलाली जी, अगर शिमला पहुंचते ही मेरी मीना से शादी नहीं हुई ना तो अरे यार तू पहुंच तो सही, जैसे ही तू पहुंचा कि तेरे फेर है। होते हाँ। होते। तू ठहर, मैं भी आता हूँ। अच्छा कहाँ डाले हो? आत्महत्या करने डाले हो? हाँ। ठीक है तो फिर एयरपोर्ट पे मत करो ना, रेलवे स्टेशन चलते, दादाजी के तोले पैसे बच जाएंगे। मैं तो कट जाऊंगा ट्रेन से, मगर बाद में तेरी शादी भी कट जाएगी, चलेगा? मेरा सिर्फ एक थ्रू दिला है, बाकी तब टाइट है। दिल्ली जाकर दिल्ली आओ। My heart is beating. मालूम है। Keep on repeating. My heart is beating. Keep on repeating. I am very sorry. मीना का बहाना बनाकर मैंने उसे चलने के लिए राजी तो कर ली है। मुरारी, इतना बड़ा झूठ बोलकर तुम उसे साथ तो ले जा रहे, लेकिन जब सच्चाई सामने आएगी तो क्या करो? सेठ जी आप चिंता मत कीजिएगा, आप सिर्फ खर्चा पानी का ख्याल रखिए, बाकी मुरारी सब संभाल लेगा। मुरारी, सीने पर पत्थर रखकर मैं अपने कलेजे का टुकड़ा तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ, उसे संभाल के रखना। यूं समझ लीजिए कि आपका पोता आज से मुरारी का पोता है। 40 है। मैं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बन के रह गया हूँ। दुनिया इसको भले पागल कहे, मगर मेरे लिए तो बेरर चेक है, जब चाहूँ जितना चाहूँ निकाल लूँ। मगर तू एक बात बता, जब मैं नहीं था तो तुझे मेरी याद आती थी? हेलो जी, मुझे आपकी बहुत याद आती थी। जब भी मैं किसी चोर को देखती थी ना, मुझे आपकी बहुत याद आती थी। चोर को देखकर मेरी याद आती थी? हाँ, वो एक चोर मेरा बटवाले के भागा था ना हनीमून पे, आपने उसे पकड़ लिया था इसीलिए। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं कुछ और समझ बैठा। और पता है, मैं जब भी किसी भिखारी को देखती थी ना, मुझे आपकी बहुत याद आती थी। अरे तू होश में है? भिखारी को देख के मेरी याद आती थी क्यों? मेरे कहने का मतलब ये है कि हाँ, आप मंदिरों में जाके पुण्य दान का काम करते हो ना, इसलिए। अच्छा किसी कुत्ते को देख के मेरी याद नहीं आई? हाँ आती थी ना, वो मोहल्ले के अरे वाह, चोर को देख के मेरी याद आती थी, भिखारी को देख के मेरी याद आती थी, कुत्ते को देख के मेरी याद आती थी। अच्छा मैंने आगे नहीं पूछा? नहीं वो साला फिर से मेरा कांच तोड़ दिया। मुरारी, मुरारी, अरे मुरारी, क्या है यार ये, क्या है यार ये? देख देख, तेरे लड़के ने फिर से मेरे घर का कांच तोड़ दिया। ये तू बॉलिंग कर ले। अरे तेरे को उसकी हिम्मत की दाद देना चाहिए, उसको फूलों के हार बनाना चाहिए, उसकी आरती उतारना चाहिए, उसके पैरों में नारियल फोड़ना चाहिए। ऐसे शॉट में सचिन तेंदुलकर पैदा होते हैं, सौरव गांगुली पैदा होते हैं, द्रविड़ पैदा होते हैं। ये इंडिया की आने वाली टीम है। अरे तो ये टीम बनाने के लिए मेरे घर के कांच तोड़ने जरूरी है क्या? अरे इतना कीमती कांच तोड़ दिया? ए मुलाली जी, दादा गड़बड़ करोगे ना तो दादाजी को फोन करके मनी ऑर्डर के बारे में बता दूंगा तब खुद। अरे क्यों चिल्ला रहा है यार? कितना बढ़िया शॉट मारा उसने। उसकी हिम्मत की दाद दे, उसकी आरती उतार, उसके पैरों में नारियल फोड़। और फिर अपने इन बच्चों में तो हमारे हिंदुस्तान की आने वाली क्रिकेट टीम छुपी हुई है। इन्हीं में कोई सचिन होगा, कोई द्रविड़ होगा, इन्हीं में कोई एक छोटा सरदार भी है, हरभजन सिंह। बच्चों खेलो बेटा खेलो, डोंट वरी, मैं हूँ ना। अबे जाना है चल। भाभी जी मैं कह रहा था कि मैं हूँ ना। तू है? ये हूँ ना तो मैं कहाँ हूँ ना? आप भी हो। मैं भी हूँ? मेरे कहने का मतलब है आप ही हो। मिस्टर कुलकर्णी। यस सर। हमारे कालबदेवी अकाउंट में जो 25 लाख रुपए हैं वो आप मुरारी काका के पास शिमला ट्रांसफर करवा दीजिए। लेकिन सर वो पैसे आपने विकी बाबा को दे दिए। विक्की को 25 लाख रुपए? कब? सर कल जब मैं बैंक गया था स्टेटमेंट लेने के लिए, विकी बाबा आपके सिग्नेचर का चेक एनकैश कर रहे थे।
विकी को हमारे पास भेजो अभी, फौरन। स्लीपिंग डायरेक्टर विक्रम ओबरॉय की याद कैसे आई दादाजी? तुमने हमारे चेक पर नकली दस्तखत किए। यस। 25 लाख रुपए निकले। यस यस, सो व्हाट? हमारा बेटा जवान है। इसके भी खर्चे पानी हैं। और फिर शायद आप भूल रहे हैं कि घर की दौलत पर इसका भी हिस्सा है। यानी कि ये चोरी करेगा, नकली दस्तखत करेगा, हमें धोखा देता रहेगा। डैड, दौलत की जरूरत पड़ने पर आजकल के जमाने में बेटा बाप को भी धोखा देता है। आप जरा सोचिए, अमीर बाप का बेटा है, अमीर दादा का पोता है, इस उम्र में ये खर्चा नहीं करेगा तो क्या आप करेंगे? हमने गुलाब के फूल उगाए थे, ये बबूल के कांटे कहां से उग गए? अब हमारी आंखें खुल गई। अब हम समझ गए बेटे, तुम सबको अच्छी तरह से समझ गए हम। और अब तुम सब की तरह हम भी बदल जाएंगे, समझे? जी हाँ, ये सारी प्रॉपर्टी, ये जायदाद हमने अपने हाथों से कमाया है। इसे हम तुम सबको इससे बेदखल कर देंगे। जाओ, अपने पैरों पर खड़े हो, अपने आप खुद अपनी एक दुनिया बसाओ। Get out from here! डैडा मेरी बात। I said get out! आप साथी कर रहे हैं। जाइए, हटिए। जाइए, ऐसा मत कहो ना। जाके पकड़िए आपके उन रुपयों को। अरे वो रुपये मैं किसके लिए कमा रहा हूँ? तुम्हारे लिए तो कमा रहा हूँ। हाँ, तो फिर उन गहनों के रुपयों के लिए ना क्यों कहा आपने मुझसे? वो मेरे मुंह से निकल गया था, मगर अभी तो हाँ बोल रहा हूँ ना। कमाल है, दिन में हर पति नाना कहता है और रात में हाँ हाँ कहता है। हर पति? हाँ। कितने पतियों को देख चुकी हो तुम? मेरा मतलब है पति। ये असल में पतियों की जात ही ऐसी होती है, रात में हाँ बोलते, दिन में भूल जाते। क्या? नहीं, मैं नहीं भूला, मुझे सब याद है। असल में पगला है ना, पगला, ये दौलत का भंडार है। मैं इसकी दौलत निकालना चाहता हूँ, नोटों की दीवार बनाना चाहता हूँ, उसमें नोटों की छत, नोटों की फर्श, नोटों के फर्नीचर, नोटों का चूल्हा, नोटों के बर्तन, नोट पकाएंगे, नोट खाएंगे और फिर इस पर नोट चिपक जाएंगे। अबे अले मुलाली दी क्या तल रहे हो? मुलाली दी इतने बुलापे में लोमान तल रहे हो? अबे दरवाजा नॉक करके आना चाहिए, बेवकूफ। बेवकूफ बोल रहे हैं मुझको? मैं भाभी जी को बता दूं, भाभी जी ये तुमाल में ना लोमांत कर ले डबल डबल। आप तो पता है डॉगल पाल के अंदर है ना, ये जब हमारा डबल मैन घुमाने जाते हैं, वहाँ पर एक ब्यूटीफुल सी औरत आती है, वो अपने पमेलियन लेके आती है और ये उसके साथ सेटिंग करते हैं। नहीं, ये सही कह रहा है। क्या कह रहा है ये? इसका स्क्रू ढीला है, ये पागल है। नहीं भाभी जी, मेरा सिर्फ एक स्क्रू ढीला है, बाकी सब टाइट है। ये क्या कह रहा है? गलत बोल रहा है। गलत बोल रहा हूँ। अच्छा मैं बताऊँ एक बात तो क्या हुआ? अच्छा एक बात बताओ, तुम अपना टक्कर चलाते हो, मेरी मीना तो क्यों नहीं बुलाते? अबे 2 दिन में तेरी मीना आ जाएगी, मैं तेरी शादी भी पक्की करवा दूंगा। 2 दिन में? 2 दिन में। तू चिंता मत कर, तू जा। मेरे कबाड़ा कर दिया कमल। गया? दया? अबे गया तो यहाँ आवाज कहाँ से आ रही है? मेरे पास क्या इतने पैसे? क्या हुआ जी? मेरे पैसे? ये क्या भीख मांग के पैसे रख दिए? मैंने? मेरे सारे पैसे मार दिए तूने? मैंने? देखिए ऐसी वैसी बात मत कीजिए, मैं किसी और का हाथ पकड़ के चली जाऊंगी। हाँ, मैं तैयार हूँ। क्या बोला? तू मेरी बीवी से शादी करेगा, तेरे को शर्म नहीं आएगी? नहीं, वो जो छोकरा आपके यहाँ पर आया है ना, उसकी शादी में जाने के लिए तैयार हूँ। उसकी शादी? तुझसे किसने कहा वो शादी कर रहा है? उसने खुद ही कहा। उसने कहा मेरी शादी है, सबको आना पड़ेगा, सब लोग तैयार हो जाओ। उसके हाथों में ढेर सारे नोटों की गड्डियां भी थी। गड्डियां? मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। अरे शादी वो कर रहा है, तू कैसे लुट गया? तू कैसे बर्बाद हो गया? अच्छा तू खाली इतना बता, वो गया किस तरफ? कह रहा था कि बैंड मास्टर को एडवांस देने जाना है। बैंड मास्टर? मैं भी आता हूँ। गायब? हाय रब्बा, ये तो गए। तो क्या हुआ? मैं हूँ ना। अरे नहीं, अरे तुक्कल, अरे बाबा मेरे बहन की शादी थोड़ी हो रही है, मेरी शादी हो रही है। कोई उड़ता गीत बताओ, तब उल्टे गीत क्यों बता रहे हो? उल्टा बताओ। अभी ठीक हो जाएगा। 1 2 3 4। होते बोल दिया ना। होते ये लो 20,000 रुपए एडवांस, ठीक है? बाकी और भी बाद में दे दूंगा। मिठाई वाले की दुकान किधर है? मिठाई वाले की दुकान के लिए आप इधर से निकल जाइए। होते ये क्या? नहीं, ये तो हमारा है। होते। अरे सुना, मैं कह रहा था बहन जी, भाई है? ये कैसा भाई?